तो बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर बिल्डिंग दहाने से बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें कि याजदान बिल्डिंग गिराते वक्त यह हादसा हुआ है। मलबे में दबी गाड़ियां, लोगों का हंगामा है। हादसे के बाद मौके से ठेकेदार भी फरार हो गया। इसके साथ ही प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मौके पर पहुंचे। इंद्रमणि त्रिपाठी ने लोगों को आश्वासन दिया है, नुकसान की भरपाई करेगी बिल्डिंग तोड़ने वाली कंपनी, ये कहा गया है। तो बड़ी जानकारी देखिए आपको दे रहे हैं, जहां पर बड़ा हादसा यहां पर हो गया। दरअसल आपको बता दें कि इस हादसे के बाद लोगों ने हंगामा भी किया है। याजदान बिल्डिंग गिराते वक्त यह हादसा हुआ है। मलबे में दबी गाड़ियां, लोगों का हंगामा भी इस पर। और वो तस्वीर आप देखिए, हादसे के बाद मौके से ठेकेदार फरार हो गया है, जानकारी मिल रही है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे। इंद्रमणि त्रिपाठी ने लोगों को आश्वासन दिया है, नुकसान की भरपाई करेगी बिल्डिंग तोड़ने वाली कंपनी, ये बताया जा रहा है। तो ये बड़ी लापरवाही भी है, जहां बिल्डिंग दहाने से बड़ा हादसा हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जब बिल्डिंग को दहाया गया तो उसके बाद उसके मलबे में गाड़ियां दब गईं और लोगों का इस दौरान हंगामा साफ तौर पर देखने को मिला। हादसे के बाद मौके से ठेकेदार फरार भी हो गया, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। ऐसे में आपको बता दें कि उपाध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे हैं। इंद्रमणि त्रिपाठी ने लोगों को आश्वासन दिया है, कहा है कि नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई बिल्डिंग तोड़ने वाली कंपनी करेगी। लेकिन ये तस्वीर आप देखें और ये बहुत बड़ी लापरवाही एलडीए की तरफ से भी। हालांकि सवाल बड़ा यही उठता है कि इससे पहले क्यों नहीं मौके से तमाम चीजों को हटाया गया, गाड़ियों को क्यों नहीं हटाया गया। और ऐसे में बिल्डिंग दहाने से ये बड़ा हादसा हुआ है। उसकी वो तस्वीर आप देखिए, लखनऊ से इसी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर याजदान बिल्डिंग गिराते वक्त ये हादसा हुआ। उसमें कॉमन एरिया की तरफ आ गया था, मलबा गिरा था, उसमें 2-4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। राजू, जिनकी गाड़ियां क्षतिग्रस्त पीछे हो, भागे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, वो थोड़ा साइड हो जाए, कराएंगे हम उसकी तरफ से। दूसरी बात है कि अभी मैं देख रहा हूँ नीचे के लिए अब मैकेनिकल नहीं तोड़ा जाएगा, मैनुअली लेबर लगा के 1 बाई 1 धीरे धीरे उसको रिक्रूट करके नीचे ले आएंगे। तो मैकेनिकली तोड़ने में मलबा ढेर सारा गिरने के चांसेस होते हैं। अब पूरी सुरक्षा व्यवस्था सर क्या लापरवाही हुई है? क्या सर क्या लापरवाही हुई है? इनका नुकसान हुआ है, उनको पूरा तरह से एलडीए मुआवजा। तो लखनऊ से अनिकेत तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। अनिकेत, लापरवाही किसकी? क्योंकि बिल्डिंग दहाई गई और इस दौरान मलबे में गाड़ियां भी दबी हैं, आखिरकार लापरवाही किसकी? देखिए सपना, अगर बात की जाए प्रथम दृष्टया अगर लापरवाही की, तो मैकेनिज्म रूप में इस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा था। हालांकि उस बिल्डिंग की अगर बात की जाए तो बिल्डिंग ऐसी जगह स्थापित है जहां पर आसपास जो और तमाम जो घर बने हुए लोगों के काफी कंजेस्टेड एरिया में उस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। हालांकि 2016 से सपना इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से लगातार नोटिस सर्व हो रहे थे, लगातार कार्रवाई काम रोकने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कर्मचारी जरूर थे लखनऊ विकास प्राधिकरण के, जिनकी संलिप्तता की वजह से ये अवैध इमारत तैयार हो गई। हालांकि नजूल की जमीन पर इस इमारत का निर्माण किया गया था। विभाग को जब इस बात की जानकारी हुई तो उसके बाद से लगातार जो कार्रवाई का दौर था वो शुरू हुआ और फिर निर्देश जारी हुए कि उस बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा। हालांकि कई दिनों से बिल्डिंग तोड़ने की जो कार्रवाई है वो चल रही है। एक मुंबई की प्राइवेट कंपनी है जिसको ठेका दिया गया है पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करने का। और आज देखा गया कि मैकेनिज्म रूप में जब इस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा था सपना, तो अचानक से कुछ हिस्सा बिल्डिंग का गिर गया, जिससे कुछ गाड़ियां वहां पर खड़ी थी जो दब गई। हालांकि इलाके के जो आसपास के जो लोग हैं, क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है, लोगों में कहीं ना कहीं जरूर सपना एक दहशत का माहौल जरूर हुआ। लोगों को जरूर लगा कि ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता। हालांकि समय रहते कुछ ऐसा कोई घटना नहीं हुई कि किसी की जान की हानि हुई हो। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं लोगों में जरूर एक डर जरूर देखने को मिला। हालांकि मौके पर खुद सपना जो उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी है वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस बात का आश्वासन भी दिया है कि जिन लोगों का जो भी नुकसान हुआ है, जिनकी जो गाड़ियों का जो नुकसान हुआ है, उनकी क्षतिपूर्ति की जाएगी और जो कंपनी जिसको ठेका दिया गया है बिल्डिंग तोड़ने का, उस कंपनी से ही हर्जाना दिलवाया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि अब एक निर्देश आया है कि मैकेनिज्म रूप में नहीं बल्कि अब मैनुअल रूप में उस बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा, यानी कि मजदूरों को लगाकर, लेबरों को लगाकर अब एक एक हिस्सा बारी बारी से तोड़ा जाएगा, ताकि जो इलाके के जो लोग हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। क्योंकि बहुत ही कंजेस्टेड इलाके में उस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था सपना। लेकिन यकीनन तौर पर
लोगों में दहशत जरूर थी इस घटना के बाद से। सपना, बिल्कुल दहशत है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें दिख रही है, गाड़ियां भी मौके पर मौजूद थी, वो भी इस मलबे में दसे हैं। लेकिन इसके साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि खबर ये भी मिल रही थी कि कई मतलब कुछ मजदूर इसमें दबे हो सकते हैं। इस बारे में क्या आपके पास कोई जानकारी है कि इस बात में कोई पुख्ता जानकारी हो? देखिए अभी की अगर बात की जाए सपना, तो मौके पर पहुंचने के बाद में इस बात की तस्दीक हुई, और खुद जो डीएम है सूर्यपाल गंगवार और जो इंद्रमणि त्रिपाठी हैं उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण के, इसके साथ तमाम जो पुलिसिया अमला था वो वहां पर मौके पर पहुंचा है। और अभी फिलहाल जो जानकारी सामने निकल कर आई है, किसी भी व्यक्ति की दबे होने की कोई भी आशंका नहीं दिख रही है, चाहे फिर वो मजदूर हो या फिर कोई आसपास का इलाके का कोई व्यक्ति हो। तो ऐसी कोई बात अभी फिलहाल सामने निकल कर नहीं आ रही कि कोई भी व्यक्ति उस मलबे के नीचे दबा है। हाँ, ये इस बात की पुष्टि जरूर लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी है उन्होंने की है कि 2 से 3 गाड़ियां हैं जो उस मलबे में दब गई हैं। हालांकि जिनका नुकसान हुआ है उनके नुकसान की भरपाई, क्षतिपूर्ति की जाएगी। फिलहाल किसी की जान की कोई हानि होने की बात अभी सपना सामने निकल कर नहीं आई। लेकिन अनिकेत, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अगर इस तरीके की कार्रवाई की तैयारियां पहले से ही की जा रही थी, तो फिर वहां पर मौजूद गाड़ियों को उस वक्त क्यों नहीं हटाया गया? बिल्कुल देखिए सपना कहीं ना कहीं एक लापरवाही जरूर है उस कंपनी की जिसको ये ठेका दिया गया था उस बिल्डिंग को ध्वस्त करने का। उसे इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए था कि जिस समय बिल्डिंग गिराई जा रही हो, यकीनन तौर पर जब जब मैकेनिज्म रूप में जब बिल्डिंग गिराई जा रही है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए थी कि आसपास लोग रहते हैं, कंजेस्टेड एरिया है, तो किसी को कोई भी दिक्कत ना हो या किसी को कोई नुकसान ना हो। तो यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं जो जो कंपनी थी जिसको ठेका दिया गया था उसकी जरूर एक लापरवाही जरूर सामने निकल कर आई है। अनिकेत, एक हालांकि सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई किस पर की जाएगी? क्योंकि ये लापरवाही तो है साफ तौर पर, तो क्या इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी किसी पर? बिल्कुल देखिए सपना, अगर बात की जाए लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं इंद्रमणि त्रिपाठी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया जो जो कंपनी थी जिसको ठेका दिया गया था इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने का, उसकी लापरवाही जरूर सामने निकल कर आई है। और फिलहाल कार्रवाई की अगर बात की जाए तो ये जो अंदेशा लगाया जा रहा है कि यकीनन तौर पर जो कंपनी है जिसको ठेका दिया गया उस पर कहीं ना कहीं कुछ कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से जरूर की जाएगी। सपना, चलिए, देखना होगा, आप नजर बनाए रखिएगा क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिकेत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो बड़ा मामला है ये, हालांकि ये कार्रवाई किस पर होती है ये देखना होगा, लेकिन लगातार ये मांग की जा रही है कि जो ठेकेदार है उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि हादसे के बाद ठेकेदार मौके से फरार हो गए थे।